मैं सफ़र में था कि मुझे सफ़र के दौरान एहतलाम हो गया। अब पानी भी नहीं था, जगह भी नहीं थी। आगे आए एक मस्जिद थी, मैंने कहा शायद वहाँ गुस्ल खाना मिल जाए, वहाँ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने बस वुज़ू किया और मस्जिद के अंदर चला गया। उसी हाल में नमाज अदा की। इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। इसी हाल में भी नापाक होने के बाद, एहतलाम के बाद तुम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। नमाज भी लौटाओ और इस्तिग़फ़ार भी करो। अब्दुल लतीफ़ खां पाकिस्तान से आया है। वो पूछता है कि रुकन यमानी से क्या मुराद है। रुकन यमानी का माना ये यमन की जानिब है, इसलिए उसकी निस्बत से उसको रुकन यमानी कहा जाता है। और वैसे रुकन यमानी एक ऐसा मकाम है कि अगर वहाँ अल्लाह पहुँचाए तो जो दुआ मांगोगे अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं और दुआ जल्दी मंजूर हो जाती है। इसलिए मौका मिले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आखिरा रब्बना आतिना। इंशाअल्लाह दुआएं बड़ी ज़बरदस्त कबूल होती हैं। और कहते हैं कि भी हज़रत अली जब पैदा हुए तो उनके पैदा होने से पहले उनके लिए दीवार फट गई थी। यानी अभी तो पैदा ही नहीं हुए थे, करामात पहले शुरू हो गई हैं। क्यों ऐसे मसले बनाते हो जो ईमान के दुश्मन हैं? मोहम्मद सलाम इंडिया से। मेरे वालिद का मोहम्मद सिद्दीक का मदरसा हिंदुओं ने गिराना चाहते हैं। हाई कोर्ट में केस चल, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह का घर बच जाए। और वैसे एक बात याद रखो कि जितना भी कोई कोशिश करेगा कि अल्लाह के घर गिराए जाए, वो ख़त्म नहीं कर सकते। आपने देखा नहीं है कि हिंदुओं ने जब मस्जिद को गिराया था तो उसके बाद पता है क्या हुआ? 150 मस्जिद एक दिन में बन गई। बैंक से घर लेना जायज़ नहीं है, जो सूद है। मैं शिया का जनाजा, बेहतर यही है कि शिया का जनाजा न पढ़ा जाए। मेरा नाम एजाज है, कश्मीर से हूँ। लोग मेरे ऊपर झूठे केस बना रहे हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ। उसका इलाज यही है जो वजीफा आपने पूछा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इमरान उल्लाह पिशावर से। मेरी भतीजी 2 महीने से बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर हालत एहराम में अंगूठी पहनी हुई हो तो कोई हर्ज नहीं। एहराम की नियत करने के बाद भी अंगूठी पहन ली तो कोई हर्ज नहीं। अंगूठी है, घड़ी है, तो एहराम की हालत में भी पहन सकते हैं। बीर शफा भारत मैं नहीं जानता कहाँ है बीर शफा। अगर वाकई ये नाम है तो लाजमी उसमें शफा होगी इंशाअल्लाह। पर ना मैं जानता हूँ ना मैंने देखा है। जमात कायम होने के बाद मुक्तदी और इमाम को एक जगह होना चाहिए, तो एक जगह पर ही तो है, सारी मस्जिद हराम ही है ना। मेरा भाई फौत हो गया। फौतीदी के बाद तीसरे दिन उसकी बीवी अपने बाप के घर चली गई। अब उसके यानी मेरे भाई के सर्विस के पैसों का सही हकदार वो बीवी भी है, बाकी भी है। वो चाहे चली जाए लेकिन मरने तक तो बीवी रही है। बहरहाल मेरा भाई, यहाँ जो इमाम खड़े होते हैं वो ठीक खड़े होते हैं। यहाँ के अइम्मा हमारी तरह नहीं है, ये उलमा हैं बड़े। और कोई मसला भी हो तो उस पर बाकायदा बोर्ड बिठाते हैं उलमा का, और उस पर गौर किया जाता है कि भाई इस जगह खड़े हो के हम नमाज पढ़ाएं। मैं अपने अखराजात पूरे करता हूँ। मेरी बीवी मुझे मना करती है कि वालिदैन को हज न, ये इस बात पे बीवी का कहना ना मानो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, या माशर निसा इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर फी जहन्नम। मैं सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें देखी हैं। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या वजह है उसकी? पर मैं उसकी वजह ये है कि वो तुझसे लान, एक तो लानत ज़्यादा करती हैं, हर बात पे लानत हो तुम पे, तुम्हें लाख लानत हो। वह कुफरान अल अशीर और खामद का इनकार और खामद की इताअत नहीं करती। हम 20 दिन के लिए आए हैं,
लेकिन मक्के में 8 दिन है, इसी तरह 10 दिन मदीने में हैं, मुसाफिर भी रहेंगे। मेरा भाई 2 महीने से फ्रांस की जेल में कैद है, अल्लाह उसको रिहाई दे। फजर की सुन्नतें, नमाज खड़ी हो गई, लेकिन अभी ऐसी जगह है कि वहाँ इमाम की आवाज़ नहीं आ रही तो सुनते पढ़ सकते हो, लेकिन ये भी यकीन हो कि मुझे एक रकात मिल जाएगी। अगर ये खतरा हो कि नहीं मिलेगी तो फिर सुन्नतें बाद में पढ़ो। मेरी दादी सेहत की खराबी और बुढ़ापे की वजह से नमाज भूल जाती है, अल्लाह कबूल करेगा उसकी नमाज। हम मुल्तान से एहराम बांध के आए, कुछ लोगों ने तो बूट पहने हुए थे और कुछ लोगों ने सफ्टी पहनी हुई थी, पाँव की हड्डी छिपी हुई थी। बेहतर तो है कि आदमी ऐसी जूती पहने कि टखने भी नजर आए और ऊपर वाली हड्डी भी। अगर वो बंद पहनेगा तो दम पड़ जाएगी। पता नहीं क्या लिखा है कि तवाफ कर रहे थे तो मेरे वालदा ने रुकन यमानी को चूमा था। बहरहाल चूमना मना है, लेकिन चूमा तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर नाफरमान बीवी के साथ निबाह करें तो उस पर हमें अजर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। निभाना बेहतर है, तुम छोड़ोगे फिर किसी और के गले पड़ जाएगी। तुम्हें तो तंग कर रही है ना, तुम क्या चाहते हो कि किसी और को भी जाके तंग करे? भुग तो अल्लाह ने लिखा था। हरम के अतराफ में जो छोटी छोटी मसाजिद हैं, बिल्कुल अल्लाह के बंदे, सारी मस्जिद हराम में हैं। इंशाअल्लाह वहां भी अल्लाह 1 का लाख देंगे। मैं एहराम बांध के आया था कि बीमार हो गया, सर्दी लगी, तो मैंने पाँव पर भी और सर पे भी कंबल डाला, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह आपका उम्रा ठीक है। बे एहराम की हालत में बेध्यानी में एक नाखून काट दिया तब नहीं वाजिब होगा, सारे हाथ के नाखून काटे तो तब वाजिब होगा। एहराम में मैं आया तो गुस्ल की जरूरत, तो मैंने गुस्ल किया, लेकिन शैम्पू पर शैम्पू से अगर खुशबू आए तो नहीं करना चाहिए। एक उम्रा एक जायद मरहूमीन के नाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक एक के लिए, हज एक एक के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे एक दोस्त है हाजी कबीर, अमेरिका में वो बीमार है, अल्लाह उनको शिफा कामिला अता फरमाए। अल्लाह हर बीमार पे रहम फरमा। या अल्लाह बीमारों की बीमारियां दूर फरमा दे, तेरे बगैर कोई शिफा नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा मुज़हिबिल बास रब्बिन नास अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाउक ला युगादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा शफिना व शफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह बिना अस्लिह औलादना व औलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह बनातना व बनातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ुर्रिय्यातना व ज़ुर्रिय्यातल मुस्लिमीन। अस्लिह लना शानना कुल्लहा फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता इन्का तवक्कलना मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तजअलना उक़दतन लिल वाज़िरीन ला तजअलना उक़दतन लिल आकिलीन ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वद दीन अल्लाहुम्मा अज़िल्ल कुफ़्र व शिर्क अल्लाहुम्मा मालिक आदाक आदाद्दीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन। या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, या अल्लाह कश्मीरियों की मदद फरमा, या अल्लाह मुसलमान जहाँ अक़लियत में हैं, जहाँ मुसीबत में, या अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। तेरे बगैर कोई हिफाजत कर नहीं सकता। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।